Hello everyone, welcome back to Silver Chemistry. So we are back with another lecture on haloalkanes and haloarenes. आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चा methods of preparation of haloalkanes. हम सीखेंगे कि haloalkanes को हम कैसे prepare कर सकते हैं with different methods. तो हमारे NCERT में 4 methods दे रखे हैं for the preparation of haloalkanes, जिसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे from hydrocarbons, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है. और इसमें हमारे पास दो तरीके हैं. पहला फ्रॉम अल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजनेशन, मतलब हम हेलोजनेशन करेंगे किसी हाइड्रोकार्बन पे, हम हेलोजन का ऐड करेंगे. राइट, हेलोजनेशन का मतलब ही क्या होता है कि किसी हेलोजन का ऐड करना. और कौन से मैकेनिज्म से होगा वो? बाय फ्री रेडिकल हेलोजनेशन. राइट, दूसरा तरीका पढ़ेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में फ्रॉम अल्कीन्स. देन सेकंड तरीका पढ़ेंगे फ्रॉम अल्कोहल्स. थर्ड तरीका में पढ़ेंगे हम फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, जिसमें हम बेसिकली दो मेथड्स पढ़ेंगे और दो नेम रिएक्शंस भी पढ़ने वाले हैं. दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन. राइट, चौथे मेथड में हम पढ़ेंगे बच्चा प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको नाम दिया गया है एज हंस-डीकर रिएक्शन. तो स्टार्ट करते हैं पहले मेथड से, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और उसमें भी पहला मेथड स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजनेशन. सबसे पहले मेथड पे आता है बच्चा, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और इसमें सबसे पहला मेथड हम पढ़ेंगे फ्रॉम अल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजनेशन. अगर बात करूं इसके फॉर्मेट की, तो बच्चा इसमें हम करते क्या है, इसमें हम कोई भी अल्केन लेते हैं, और आपको अच्छे से पता है अल्केन कौन से वाले कंपाउंड्स होते हैं जो सारे सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं. अगर हम अल्केन का हेलोजनेशन कराएंगे, हेलोजनेशन बोले तो हेलोजन का ऐड करना, और आपको अच्छे से पता है कि हम हेलोजन को X से डिनोट करते हैं. जब हम हेलोजनेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, यानी कि सनलाइट, या फिर बाय हीटिंग, तो हमारा बच्चा हमको मिल जाता है हेलो अल्केन. राइट, जब आप अल्केन को हेलोजनेशन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या फिर डेल्टा यानी कि हीट, तो आपको मिल जाएगा हेलो अल्केन. राइट, अब कुछ पॉइंट्स आपको यहां पर याद रखना है. लाइक इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चा, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. राइट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इस रिएक्शन को बच्चों हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब किसी की तरफ कोई दूसरा आइटम आके जुड़ जाता है, मतलब सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. राइट, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का. दूसरा, अगर हम बात करें इस रिएक्शन के लिए बच्चा, ये जो जनरली जो हेलोजन यहाँ यूज होते हैं वो क्लोरीन या ब्रोमीन होता है. राइट, तो आप लिख सकते हो जनरली द हेलोजन यूज्ड हियर आर या तो क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा. राइट, ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है. अब सवाल उठता है कि भाई फ्लोरीन क्यों नहीं यूज कर सकते? तो फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शंस होती है वो बहुत ज्यादा वायलेंट होती है. फ्लोरीन FLUORIN, फ्लोरीन कॉजेस वायलेंट रिएक्शन. ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पे हेलोजन फ्लोरीन यूज नहीं करते हैं. राइट, अब बात करें आयोडीन की, तो जो रिएक्शंस होती हैं आयोडीन के साथ वो बहुत ही स्लो होती हैं. रिएक्शन विद आयोडीन आर वेरी स्लो. भैया सालों लग जाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन करने का क्या ही फायदा. राइट, तो रिएक्शन जो होती है आयोडीन के साथ वो बहुत ज्यादा स्लो होती है. चलिए अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि मैं बात कर रहा हूं पहले मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज की, यानी कि मीथेन की. अगर आप मीथेन का हेलोजनेशन कराओगे, राइट, और या तो इन प्रेजेंस कराना ऑफ यूवी लाइट या फिर कराना बाय हीटिंग, तो क्या होगा आपको मिल जाएगा बच्चा हेलो अल्केन. राइट, दिस एक्स स्टैंड फॉर हेलो एंड दिस इज अल्केन पार्ट, तो आपको मिल गया हेलो अल्केन. राइट, अब देखो इसमें एक्चुअल में हुआ क्या. हमारे पास ये कार्बन था और कार्बन के आजू बाजू लगे हुए थे 4 हाइड्रोजन. राइट, जब आपने इसको रिएक्ट कराया X2 के साथ, लेट अस से हमारे पास क्लोरीन था. राइट, तो ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक होता है,
और यहां पर जनरेट हो जाता है आपका फ्री रेडिकल। मतलब ये जो एक डंडा लगा हुआ था बीच में, एक डंडे का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इस क्लोरीन पे और एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इस क्लोरीन पे। इन्हीं को हम बोलते हैं बच्चा एज फ्री रेडिकल्स, राइट। सेम कहानी होगी यहां पर, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस तरीके से होगा, इस मैनर में होगा कि होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। क्लास 11 में हमने पढ़ रखा है अबाउट होमोलाइटिक क्लीवेज। ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटेगा कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा हाइड्रोजन पे और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कार्बन पे, राइट। तो आपको क्या मिल जाएगा इंटरमीडिएट एज कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड अ फ्री रेडिकल, राइट। प्लस यहां पे क्लोरीन का दूसरा फ्री रेडिकल। अब होना क्या है, ये जो हाइड्रोजन यहां से हटेगा वो एक Cl के साथ मिलके बॉन्ड बना लेगा और फॉर्म कर देगा HCl, और एक Cl जाकर अटैच हो जाएगा बच्चों इस कार्बन के साथ। तो यही हमारा बन गया है CH3 एंड Cl। अब ये हेलोजन चाहे तो क्लोरीन हो सकता है, चाहे ब्रोमीन हो सकता है, राइट। अब हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, राइट। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, राइट। दिस इज अल्केन पार्ट। इसका नाम होता है प्रोपेन। 3 कार्बन है ना, 1 2 3, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। लेट अस से मैं इसका क्लोरीनेशन करा रहा हूं Cl2, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट यानी कि सनलाइट, या फिर डेल्टा यानी कि फॉलोड बाय हीटिंग। तो क्या होगा, अगेन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। लेकिन हमें यहां प्रोडक्ट में मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन्स मिलेगा। ऐसा क्यों? अगर आप इस कार्बन की बात करें तो देखिए डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कितने डिग्री का कार्बन है, 1 डिग्री का, राइट। इस कार्बन की बात करें तो ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली बात कर रहा हूं, एक और एक इधर, तो ये 2 डिग्री का कार्बन बन गया। ये वाले कार्बन की बात करें तो ये भी 1 डिग्री का कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर ये डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो ये 3 डिग्री का कार्बन बन जाएगा। अब देखो होगा क्या, या तो हाइड्रोजन यहां से हटेगा या हाइड्रोजन यहां से हटेगा, और यहां से भी तो हट सकता है हाइड्रोजन, राइट। अगर सपोज करो यहां से और यहां से हटे तो प्रोडक्ट हमें सेम मिलेगा। तो मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं और प्रोडक्ट बना रहा हूं SCH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, Cl, राइट। इसका अगर नाम की बात करें, आयोपेक नेमिंग की, तो भैया कितने कार्बन आते हैं, 1 2 3। 3 का मतलब होता है प्रोप, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड आ दिया तो लिखेंगे एन प्रोपेन, और 1 नंबर पे कौन है, क्लोरो। तो 1 पे आ गया हमारा क्लोरो, तो इसका नाम हो गया एज 1 क्लोरोप्रोपेन, राइट। अब जरूरी थोड़ी ना यहां ही सेट है 1 डिग्री वाले कार्बन से, 2 डिग्री वाले कार्बन से भी तो हाइड्रोजन हट सकता था। अगर 2 डिग्री वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटता तो सिनेरियो क्या बनता हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां आकर जुड़ जाता आपका क्लोरीन, राइट। अब बात करें इसके नाम की, आयोपेक नेम की, तो कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, और दूसरे कार्बन पे क्या लिखा हुआ है, क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा S2 क्लोरो, 2 क्लोरो प्रोपेन, राइट। अब इन दोनों में हमें डिसाइड करना है बच्चा कि इस वाले कंपाउंड ये जो फॉर्म हुआ है और ये वाला कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है, इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। तो भैया आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो पहला वाला कंपाउंड बना है ये माइनर प्रोडक्ट है, मीनिंग ये कम अमाउंट में बना हुआ है, और ये जो सेकंड वाला कंपाउंड है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, राइट। अब सवाल है भैया कि सर आपने बता कैसे दिया ये माइनर है और ये मेजर है, तो यहां पर हमको ध्यान रखना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और आपको अच्छे से पता है अल्काइल हम बोलते हैं इस पार्ट को, यानी कि CH3 ये पूरा अल्काइल पार्ट है, और हैलाइड स्टैंड फॉर दिस क्लोरीन पार्ट, राइट। तो याद रखो 3 डिग्री का अल्काइल हलाइड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का, राइट। तो जितना ज्यादा जो स्टेबल होगा कंपाउंड वो उतना ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा। बात करें अगर इस कंपाउंड की, तो देखो ये कितने डिग्री का है, तो आप उस कार्बन को देखो, इसका डिग्री बताने के लिए, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, राइट, ये रहा। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से, तो ये हो गया हमारे पास 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड, राइट।
अगर इस कंपाउंड की बात करें तो आप उस कार्बन को देखो जिससे हेलोजन मेंबर जुड़ा हुआ है, ये Cl। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। तो ये कितने डिग्री का हो गया? 2 डिग्री का। और अभी हमने अल्काइल हैलाइड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ा है कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। और यहाँ पे हमारे पास 2 डिग्री और 1 डिग्री का है। तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ऑब्वियसली ये वाला स्टेबल है। तो ये बनता है बच्चा हमारा मेजर क्वांटिटी में, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में। ये वाला स्टेबल है तो ये वाला ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। बात बढ़ते हैं आगे, एक और एग्जांपल देखते हैं। बात करूं मैं अगर एक और एग्जांपल की, तो मेरे पास है इस वाली, यहां लिख देता हूं एग्जांपल। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, राइट। लेट अस से मैंने इस कार्बन पे एक और कार्बन लगा दिया, इसकी वैलेंसी पूरी कर दी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, उससे ज्यादा बॉन्ड मत बनाना। अब हम इसका क्या करते हैं बच्चा? ब्रोमिनेशन करते हैं, Br2। किसकी प्रेजेंस में? या तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में, या फिर करेंगे इसको हीट। तो देखो अगेन हमको मिक्सचर ऑफ क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन्स मिलेंगे। देखो अब देखना यह है कि कितने प्रोडक्ट्स हम पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। बात करूं इस कार्बन की, तो ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का, क्योंकि ये डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब हो क्या सकता है? हाइड्रोजन यहां से बैठ सकता है, यहां से बैठ सकता है, यहां से बैठ सकता है, यहां से बैठ सकता है और यहां से बैठ सकता है। लेट अस से मैं यहां से पहले एक हाइड्रोजन हटा के और यहां जोड़ रहा हूं बच्चा आपका ब्रोमीन। ये मैंने जोड़ दिया ब्रोमीन, बाकी एज इट इज सेम उतार लेता हूं। CH, CH2, CH3 और यहां पर मैंने जोड़ दिया CH3। अब मैं अगर इस कंपाउंड के नेम की बात करूं तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? 1 2 3 4, 4 का मतलब होता है ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन। 1 2 नंबर पे मिथाइल है और 1 नंबर पे ब्रोमो है, राइट। तो नाम लिखेंगे एज 1 ब्रोमो। न्यूमरल और अल्फाबेट के बीच में डैश आता है। 1 ब्रोमो और 2 नंबर पे क्या है? मिथाइल, तो लिखेंगे 2 डैश मिथाइल। इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट। अब क्या करते हैं बच्चा? इस कार्बन से 3 डिग्री वाले से हाइड्रोजन को हटाते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन सकता है? एस और करके लिख देता हूं। और यहां देखिए ये CH3, ये आया मैंने कार्बन, यहां पर जोड़ दिया मैंने Br, सिंगल बॉन्ड CH2, बाकी सारा सेम CH2 और यहाँ CH3 और यहाँ पर था CH3। अब इस कंपाउंड की नेम की बात करें तो 4 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, दूसरे पे ब्रोमीन भी लगा हुआ है, दूसरे पे मिथाइल भी लगा हुआ है। नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से। क्यों? क्योंकि इधर से दोनों साइड चेन या ब्रांचेस नजदीक पड़ रही हैं। तो मैं लिखूंगा इसको एज 2 ब्रोमो डैश 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट। अब आप ही मुझे बताओ क्या ये दोनों नेम सेम है? नहीं, इस पे 1 नंबर पे ब्रोमो है, इस पे 2 नंबर पे ब्रोमो है। अब हम क्या करते हैं? यहां से एक हाइड्रोजन हटाते हैं, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? और एक कार्बन CH3, फिर मैंने लिखा CH, फिर मैंने लिखा CH, यहां से हटा रहा हूं, एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो यहां पर मैं जोड़ देता हूं बच्चा Br, यहीं पे ऐसे भी लिख सकते हो Br, फिर यहां पर मैंने जोड़ दिया CH3, राइट। और ये कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ था? यहाँ सेकंड वाले कार्बन पे। अब इसकी नेमिंग की बात करें तो नेमिंग किधर से करेंगे? ये इधर से नंबरिंग करोगे 1 2, ये 3 पे पड़ रहा है। नहीं, ब्रोमीन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे देन दिस अल्काइल ग्रुप। तो नंबरिंग करेंगे शुरू इधर से। ये आ गया हमारा 1 नंबर कार्बन, ये आ गया 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर का कार्बन, ये 4 कार्बन का नंबर। अब जब इधर से नंबरिंग करी तो 2 पे ब्रोमो पड़ा, नाम लिखेंगे एज 2 ब्रोमो और यहां से 1 2 3 पे पड़ा डैश 3 मिथाइल ब्यूटेन, राइट। अब चेक करो क्या ये तीनों में से सेम आ रहे हैं? नहीं, ये डिफरेंट आ रहा है, तो दैट मींस ये भी प्रोडक्ट बन सकता है। एक और प्रोडक्ट बना सकते हैं बच्चा। अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूं, आप नोट इधर से कर लेना, राइट। अब हम क्या करते हैं? अभी हमने यहां से हटाया, यहां से हटाया, यहां से हटाया, अब यहां से हटाते हैं कार्बन दिस वाले कंपाउंड से। तो देखिए मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Br, राइट। और दूसरे नंबर कार्बन पे यहाँ पे मेरे पास था CH3। अब नंबरिंग ऑब्वियसली इधर से करोगे, इधर से राइट साइड से, क्योंकि Br को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है देन दिस अल्काइल पार्ट। तो यहाँ पे 1 कार्बन पे 2 और ये 3 का आ गया, तो 1 ब्रोमो
3 मिथाइल और हमारा ब्यूटेन, नाम लिख रहा हूं 1 ब्रोमो, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, 3 पे कौन पड़ा मिथाइल, तो लिखेंगे 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब चेक करते हैं क्या ये किसी से मैच कर रहा है। 1 ब्रोमो यहाँ पर है लेकिन 3 मिथाइल है, यहाँ पे 2 ब्रोमो, दैट मींस ये कंपाउंड भी हमारा बन सकता है, राइट। अब हटाते हैं बच्चा इस कार्बन से, ये जो नीचे था 1 डिग्री का, तो चाहे चेन पे लगा हुआ ना, यहाँ का हाइड्रोजन भी तो हट सकता है। तो देखो क्या कंपाउंड बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, और ये कार्बन ये जो लगा हुआ था एज अ चेन, यहां से मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं और इस पे जोड़ रहा हूं Br, राइट। अब यहां लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए, लॉन्गेस्ट चेन बन रही है बच्चा हमारी ये वाली। अगर मैं इस कार्बन को नंबर 1 दूं, इसको नंबर 2 दूं, इसको नंबर 3 लिखूं, इसको नंबर 4 लिखूं, तो ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। अगर इसको लॉन्गेस्ट चेन लोगे तो ये 1 ब्रोमो, पहले पे ब्रोमीन आएगा ना, और 1 2 पे ये साइड चेन एज अ साइड चेन आ गया, तो ये हो गया 2 मिथाइल, और 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही थी तो आ गया ब्यूटेन, जो कि देखिए यहां इससे मैच कर रहा है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये और ये प्रोडक्ट सेम है, तो ये मैटर नहीं करेगा हमारे लिए, राइट। अब हमको वही कहानी ढूंढनी है भाई कि इसमें मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है, राइट। अगर बात करूं ये वाले कंपाउंड की, तो उस कार्बन को देखिए जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये Br से जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री का, राइट। अब यहां आ जाइए, उस कार्बन को ढूंढिए जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, और वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री का। यहां देखिए, यहां पर इस कार्बन से Br जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्टली 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री का, राइट। यहां देखिए Br को, ये Br वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से, तो ये हो गया 1 डिग्री का। अब आप समझदार हो, इसमें मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा। ऑब्वियसली 3 डिग्री का सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट है, और ये बाकी बचे हुए सारे माइनर प्रोडक्ट है, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चा, इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम लिखने वाले हैं साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आप सभी को बनाना आता है, कुछ ऐसे हम साइक्लोहेक्सेन का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। याद रखिए जितने भी पॉइंट ऑफ जंक्शन है, ये सारे ये जो है, ये सारे कार्बन हैं, राइट। और साइक्लोहेक्सेन का अगर ओपन स्ट्रक्चर बनाओगे तो 1 2 3 4 और ये 5, राइट। सारी जगह सिंगल बॉन्ड है तो सब जगह 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि कार्बन अपने 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये ध्यान रखना कि हर एक पॉइंट पे 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है। अब हम इसका क्या कर रहे हैं बच्चा, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, Br2 ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, या फिर फॉलोड बाय हीटिंग। तो कोई भी पोजीशन से, चाहे इससे या इससे, आप एक हाइड्रोजन हटाओगे और Br जोड़ दोगे, एज अ बाय प्रोडक्ट कौन निकल जाएगा यहाँ पे, HBr, राइट। तो ये हमारा हो गया अगेन हेलोल्केन तैयार। दिस इज हेलोल्केन। कमेंट में मुझको इसका नाम बताना, राइट, कमेंट करना और इस कंपाउंड का नेम बताना है आपको, आयुपेक नेम, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं बच्चा, लास्ट प्रैक्टिस इससे रिलेटेड, राइट। मेरे पास 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, वैलेंसी पूरी करते हैं, 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ 2 आएंगे, यहाँ पर भी 2 आएंगे, यहाँ 3 आएंगे, राइट। मैं अगेन इसका क्या कर रहा हूँ, इस बार क्लोरीनेशन कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ये यूवी लाइट का सिंबल है, या फिर डेल्टा। अगेन देखो, चेक करो, ये कितने डिग्री का कार्बन है, 1 डिग्री का, ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का, ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का, ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का, राइट। जब यहां से हाइड्रोजन हटाओगे और यहाँ क्लोरीन ऐड करोगे, Cl किसके साथ, इसके साथ, CH2 के साथ, तो यहाँ CH2 बचेगा, ये CH2 बचेगा और ये CH3 बचेगा, इसका नाम हो जाएगा एज 1-क्लोरोब्यूटेन, राइट। और एक चांस ये है बच्चा कि या तो ये 2 डिग्री वाले कार्बन से भी, तो या तो इससे या फिर इससे हाइड्रोजन हट सकता है, तो अब क्या बनेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर मैंने Cl जोड़ दिया, तब इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन, राइट। यहां से हटाओगे तब भी 2-क्लोरोब्यूटेन बनेगा, यहां से एक हाइड्रोजन हटाओगे तब भी ये सेम प्रोडक्ट बनेगा। अब सवाल ये है कि भाई इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताना कि 2-क्लोरोब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट है या 1-क्लोरोब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट, राइट।
बढ़ते हैं अगले तरीके, बढ़ते हैं अगले सेकंड मेथड पे, जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे थे बच्चा हेलो एल्केन्स की। अब हम करेंगे फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स कौन होते हैं? डबल बॉन्ड वाले कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, राइट। इसमें भी बच्चा दो टाइप है। पहला टाइप है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब होता है बच्चा H बोले तो हाइड्रोजन, हैलाइड बोले तो एनी हेलोजन मेंबर, राइट। अब हम इसमें करते क्या है, इसमें हम कोई अल्कीन लेते हैं, इसमें हम कोई अल्कीन लेते हैं और उस अल्कीन में ऐड करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, राइट। तो हमारा प्रिपेयर हो जाता है अगेन हेलो अल्केन। क्या बन जाता है? हेलो अल्केन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। मैं इसमें ऐड कर रहा हूं बच्चा हाइड्रोजन हैलाइड। तो होता क्या है कि जब आप इस अल्कीन में, ये कैसा अल्कीन है? एक सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल अल्कीन जानते हो? सिमेट्रिकल अल्कीन जानते हो? सिमेट्रिकल अल्कीन मतलब अगर इसको बीच में से काटोगे तो बराबर से कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई? हमारा सिमेट्रिकल अल्कीन। अब देखो होता क्या है, जैसे इसमें अल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करोगे तो ये डबल बॉन्ड टूट के बन जाता है सिंगल बॉन्ड, और इन दोनों कार्बन पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, राइट। कार्बन 4 बॉन्ड बनाने चाहिए ना, देखो अब ये 3 बना रहा है, एक इधर के साथ ये वाला कार्बन और 2 हाइड्रोजन के साथ 3, ऐसे ये सेम कार्बन इधर एक हाइड्रोजन के, सॉरी इसके साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ टोटल 3 बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो HX है यानी कि जो हाइड्रोजन हैलाइड है, ये कुछ इस तरीके से डिसोशिएट करता है H पॉजिटिव में और X नेगेटिव में। तो होता क्या है, एक हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाता है इस पे और एक हैलाइड पार्ट ऐड हो जाता है जाके इस पे, राइट। तो इस तरीके से आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो? हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कीन्स। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, लेट अस से मैं इसमें ऐड कर रहा हूं HI, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक H जुड़ जाएगा यहाँ पे और एक I जुड़ जाएगा यहाँ जाके, तो ये बन गया हमारा, ये बन गया हमारा हेलो अल्केन, राइट। कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम यूज करेंगे एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार्बन, दूसरा कार्बन और यहां इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अब ये जो एग्जांपल है ये है अनसिमेट्रिकल अल्कीन का, किसका? अनसिमेट्रिकल अल्कीन का, राइट। मतलब अगर इसको बीच में से काटोगे तो दो जो इससे मिलेंगे, यहां से अगर कट करोगे तो वो बराबर नहीं होंगे, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, राइट। अब जब इसमें ऐड करोगे, लेट अस से मैं HI हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड कर रहा हूं, तो क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड है ये अगेन बन जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड, राइट। अब इस कार्बन को ध्यान से देखिए, यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ। यहां भी ये एक इसके साथ बना रहा है और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो यहां वैकेंसी क्रिएट हुई है और यहां वैकेंसी क्रिएट हुई है। अब हाइड्रोजन आयोडाइड का H पॉजिटिव वाला हिस्सा और I नेगेटिव वाला हिस्सा, सवाल ये आता है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन में H+ कहां भेजूं और I नेगेटिव कहां भेजूं, कौन से कार्बन पे भेजूं? तो यहां आपको फॉलो करना पड़ेगा भाई मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल। अब मार्कोनिकॉव्स के रूल क्या, सॉरी मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द पॉजिटिव पार्ट, अब पॉजिटिव पार्ट कौन सा है भाई? ऑब्वियसली H+, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये जो हेलोजन है ये नेगेटिव पार्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन, उस कार्बन पे जाता है which have more number of हाइड्रोजन, उस कार्बन पे जाएगा भैया प्लस चार्ज जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है। अब बताइए इस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है इस पे, ऑब्वियसली इस पे ना, तो हाइड्रोजन जाएगा इस पे और I जाएगा इस पे, तो ये बन गया हमारा हेलो अल्केन, राइट। अगर मैं यहां पर HI की जगह HCl कर दूं तो आप मुझे बताना कमेंट करके विद द आयुर्वेदिक नेम, तो यहां पर क्या बनेगा, राइट। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा भी जाता है। लेट अस से मेरे पास ये कंपाउंड है बच्चा, 1 2 3 4 5 और ये डबल बॉन्ड और ये लगा हुआ है मेरे पास एक अल्काइल पार्ट, राइट। इसमें मैंने ऐड करना है भाई HBr, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको। ये रिंग बनाना, यहाँ पे एक Br जोड़ना और यहाँ पे एक
सिंगल बॉन्ड लगा देना, यानी कि अल्काइल पार्ट है। अब सर करा क्या, ये देखो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको, ये जितने भी पॉइंट ऑफ जंक्शन है जिन पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये छोटे वाले, ये सारे कार्बन है, ये भी कार्बन है, इनफैक्ट ये भी कार्बन है बच्चा। तो देखो अगर मैं इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये पहला कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ दूसरे से, ये इधर तीसरे से, ये इधर चौथे से, और ये इधर पांचवे से। ऐसे ये नीचे इधर से जुड़ा हुआ एक कार्बन से, और ये एक कार्बन से। इस वाले कार्बन से ये भी कार्बन जुड़ा हुआ है, राइट। यहां इस और इस वाले कार्बन के, इन दोनों के बीच में है हमारे पास डबल बॉन्ड, राइट। अब चलो कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं। यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर 1 भी नहीं, तो क्योंकि 4 बॉन्ड बन रहे हैं, देखो 4 बॉन्ड बन रहे हैं। अब होता क्या है भाई, जब आप इसमें HBr ऐड करोगे, जब आप इसमें HBr ऐड करोगे तो देखो क्या है सिनेरियो, यही तो सिनेरियो था, यही तो था, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बना लिया मैंने। CH2 और ये CH3 जुड़ा हुआ, यहाँ पे H2, यहाँ भी H2, यहाँ भी H2, यहाँ भी यहाँ पे H2, नहीं सॉरी, यहाँ डबल बॉन्ड था ना, यहाँ डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड है, राइट। अब पूरा हो गया भैया। अब ये HBr डिसोशिएट कैसे करेगा, H प्लस में और Br नेगेटिव में, ऐसे डिसोशिएट करेगा, ऐसे टूटेगा ये, तो यहाँ डबल बॉन्ड हट जाएगा। अब देखते हैं वैकेंसी किस कार्बन पे क्रिएट हुई, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे। याद रखो वैकेंसी हमेशा वहां क्रिएट होती है जहां डबल बॉन्ड होता है, जिन 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो फॉलो करोगे मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि पॉजिटिव हिस्सा उस कार्बन पे जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ज्यादा हाइड्रोजन का है यहाँ पे, तो 1 की जगह 2 बना दो, चाहे डंडा खींच के बना दो, चाहे ऐसे डायरेक्ट बना दो, 1 और ऐड कर दिया। ये Br कहां जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे, तो मैंने Br बनाया। तो देखो मैंने ये Br दिखाया था, और ये अंडरस्टूड है एग्जामिनर को कि भाई ये CH3 है। तो ये बन गया हमारा 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, राइट। तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अल्केन्स टू फॉर्म हेलोअल्केन्स। बच्चों एक और चीज है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेनी है इस हाइड्रोजन हैलाइड वाले रिएक्शन में, कि ये जो HX है, यहाँ पे ये HX HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, और HI भी हो सकता है, लेकिन इट कैन नॉट बी HF, राइट। इट कैन नॉट बी HF। अब ऐसा क्यों, ये HF क्यों नहीं हो सकता, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ हम क्यों नहीं रिएक्शन करा सकते, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है बिटवीन HF, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो आप लिख सकते हो द बॉन्ड बिटवीन H एंड F इज वेरी स्ट्रांग, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है, और जब नहीं टूटेगा तो भाई आसानी से रिएक्ट क्यों करेगा, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना। और इससे रिलेटेड एक एक्सेप्शन भी आपको याद रखना है कि अगर हमको अल्कीन में, यानी कि डबल बॉन्ड वाले मेंबर में HBr ऐड करना है, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड करना है, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो यहां पर अब ये प्रोडक्ट मत बना देना, ये प्रोडक्ट मत बना देना जो अभी पीछे बनाया था Br, नहीं ये हो जाएगा गलत, राइट। अब ऐसा क्यों भैया, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, और Br जुड़ेगा यहां आके। क्यों, क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये आपको याद रखना है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस। अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं बच्चा, जिसमें हम करेंगे एडिशन ऑफ हेलोजेंस, राइट। किसमें एडिशन करेंगे, अल्कीन्स में। तो सबसे पहले मैं आपको अगेन फॉर्मेट बता देता हूं। जैसे ही अल्कीन में हेलोजन ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे भाई, हेलोजन ऐड करोगे, तो क्या बन जाएगा आपका, हेलो अल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हेलो अल्केन बन जाएगा, ठीक। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। इसके एग्जांपल की बात करें तो लेट अस से मैंने एक फिर सिंपल सा CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन ले लिया, जिसको इथीन बोलते हैं, और इसमें ऐड करा दिया भाई हमने Br2, राइट। तो देखो क्या होगा, अगेन वही कहानी होगी, CH सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पर क्या बन जाएगा, एक Br यहां पर और एक Br यहां पे। आउट ऑफ द 2 ब्रोमीन एक इस कार्बन पे चला जाएगा और एक इस कार्बन पे चला जाएगा, इसकी भी वैलेंसी पूरी। ये हमारा भाई विसिनल डाइब्रोमाइड, ठीक। अब यहां देखो ये जो रिएक्शन है ना, एक स्पेशल रिएक्शन है, ये भैया एज अ टेस्ट यूज होती है।
ये हम लिख सकते हैं दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, जिसकी वजह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन एन अल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला एंड बिटवीन एन अल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड वाला। अब होता क्या है भाई, जब ये अल्कीन में ये ब्रोमीन जिसका कलर ब्राउन होता है जब ऐड करते हो और अल्कीन कन्वर्ट कर देता है इस कंपाउंड को अल्केन में, तो ये ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब इट बिकम्स कलरलेस, जिसकी वजह से ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे अनसैचुरेशन हुआ है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हटा है, राइट। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो याद रखना ये फॉर्मेट, और फॉर्मेट के साथ साथ एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, सेम तरीका फॉलो करना है और उसका आंसर कमेंट में विद IUPAC नेम लिख देना। C+CH2H और ये CH3, यहां पर मुझको ऐड करना है भाई Br2। तो मुझको बताना यहाँ कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सा प्रोडक्ट, उसका IUPAC नेम लिख देना बना के कि क्या बना है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हेलो एल्केन्स बनाने के, जो अक्सर एग्जाम में एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता है। देखिए ये कह रहा है कि जब व्हेन एन अल्कीन अलाइल कार्बन इज ट्रीटेड विद NBS यानी कि N ब्रोमोसक्सिनिमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वी गेट अलाइल हैलाइड। अब सबसे पहले ये समझ लो भाई कि अलाइल कार्बन कौन सा होता है। तो जिन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है उसका पड़ोसी वाला कार्बन को हम बोलते हैं अलाइल कार्बन। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है उसका पड़ोसी वाला कार्बन कहलाया जाता है अलाइल कार्बन। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इसका पड़ोसी ये वाला कार्बन कहलाया जाएगा अलाइल कार्बन, और इसी से हाइड्रोजन हट जाता है और ये NBS यानी कि N ब्रोमोसक्सिनिमाइड यहां पर ऐड कर देता है एक ब्रोमीन, तो ये CH3 का एक हाइड्रोजन हटेगा और यहां पर आकर जुड़ेगा भाई ब्रोमीन, तो ये बन गया हमारा 1 ब्रोमो। इसका नाम मैं बताता हूं आपको, याद रखना, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा। तो याद रखना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं हम फंक्शनल ग्रुप को, देन डबल बॉन्ड को, देन ट्रिपल बॉन्ड को, देन साइड चेन देन हेलोजन्स को, देन साइड चेन को। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे इसके मुकाबले, इस ऑर्डर के मुकाबले। तो नंबरिंग किधर से करेंगे भैया, इधर कार्बन से 1 2 3, तो 3 नाम लिखेंगे इसका 3 ब्रोमो प्रोपीन, राइट। ठीक, बात करते हैं यहाँ इस दूसरे वाले कंपाउंड में क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो देखिए ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है ना, तो इसका ये पड़ोसी कार्बन ये भी अलाइल कार्बन है और ये भी अलाइल कार्बन है। अब चाहे तो यहां ब्रोमीन लगा दो, चाहे यहां ब्रोमीन लगा दो, बात एक ही है। ठीक भाई, यहां लगा दो ब्रोमीन, ये लग गया ब्रोमीन, राइट, Br। अब आ जाओ इस वाले पे, यहां पे फिर से हमने इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट NBS यानी कि N ब्रोमोसक्सिनिमाइड के साथ यहां रिएक्शन करानी है। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले उस कार्बन को ढूंढो जहां डबल बॉन्ड है। तो देखो ये सबसे नजदीक वाला ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है। इसका पड़ोसी कौन है, ये वाला कार्बन, तो यहां आकर Br जुड़ेगा यानी कि ये CH बन जाएगा, ये CH3 एज इट इज रहेगा और ये Br यहां आकर जुड़